अखिल भारतीय जन कल्याण ट्रस्ट है, व्यापारी महासंघ है, जन सेवा समिति है, हम लोग मिलकर कौमी एकता के कार्य करते हैं। हम सब धर्म को मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आप किसी भी तरह से इबादत करो, चाहे अरदास करो, सरदार लोग अरदास करते हैं और हिंदू लोग पूजा पाठ आराधना करते हैं, आरती करते हैं, वो करो। सब लोगों का, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, हम सबका सम्मान। ये बौद्ध मठ के बैठे हैं, ये महात्मा बुद्ध अलग धर्म है, उनके मानने वाले भी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। ये हमारी विशेषता है। और आज जो है विश्व में दलाई लामा जो है तिब्बत देश का शासक हुआ करता है। दलाई लामा नाम सुना है? तिब्बत सुना है? तिब्बत अपने भारत की बाउंड्री पे है। उसके लोग जो ये गर्म कपड़े बेचने आते हैं ना, अगर आप बाहर के हो तो आपके शहर में भी गर्म कपड़े बेचने का एक मार्केट लगता है, जनवरी फरवरी नवंबर से लेके लगता है। वो गर्म कपड़े बेचने आते हैं। उनके गुरु जो है दलाई लामा है और ये चाइना से जुड़ा हुआ कंट्री है। चाइना ने अभी इनको कब्जे में कर रखा है। चाइना ने दादागिरी मचा रखी है और इनका तिब्बत जो है कब्जे में ले रखा है। तो तिब्बत वालों को भारत ने 1959 से लेके यहाँ शरण दे रखी है भारत में, और इनको दे रखा है कि आप अपना गर्म कपड़े बेचो हर शहर में जाके और अपना रोजगार और अपने परिवार का पालन करो। आज जो दलाई लामा है, विश्व शांति पुरस्कार मिला हुआ है उसको, विश्व शांति का पुरस्कार। अभी आप देखो अमेरिका और इनमें हुआ था, तो जो ये विश्व शांति पुरस्कार देता है देश, वो देश का एक तरीका है। पर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो ट्रम्प है, उसने जबरदस्ती ये जो है फतवा लेना चाहा था, विश्व शांति पुरस्कार, बोले मुझे दो। पर उन्होंने जो कमेटी है उन्होंने उसको नहीं दे करके और किसी और एक महिला है उसको वो दिया। तो ये विश्व शांति पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है, यह हर एक को नहीं मिलता है। तो ये जो दलाई लामा है उनका आज 91वां जन्म दिवस, 91 जन्म दिवस है और वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वो मानवता को चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम अपन बाद में, कौमी एकता बनाए रखने का हमारी ये समिति कार्य करती है। इनकी जो बेगम है वो इतनी प्यारी है, हमारे साथ है और वकील है। वो महिला होके भी आप लोगों में बुर्का प्रथा ज़्यादा है, पर्दा प्रथा ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया है और वो कोर्ट में वकालत करती है। और अभी हमारे को यहाँ बैठने से पहले भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसे पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे। मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो ये चांस है, तुम लोगों में क्या, पहले तो भारत में ही लोगों को ये पर्दा प्रथा में था, अभी आप लोगों में फिर भी ज़्यादा है। तो फिर भी इन लोगों ने जो ये अवसर दिया है महिलाओं को आगे बढ़ने का, हम कहते हैं ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। ये बहुत अच्छा इनका कार्य है कि आप भले आप कोई से भी तो बिना पर्दे के, इनके पर्दा प्रथा है, बड़े लोग नाराज होते हैं। और ये हमारे साथ आती थी ना, कल मेरे को बताया एक बार वाहिदा जी ने कि कुछ लोग इनका विरोध करते थे कि ये आवाज़ आती है व्यापारियों के साथ करती है। तो मेरे को बताया, बोले वो हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने कह दिया, बोले वो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो मानवता के कार्य के लिए अगर जाती है, इंसानियत का पैगाम देती है, हमारे गरीब नवाज का पैगाम देती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये देखो आप लोगों का आज जो स्वागत हो रहा है गरीब नवाज की नगरी में, हम चाहते हैं कि अपन सब जहाँ भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, हमारे बीच में जैन भी है, खुशहाल जैन, वो उनका भी संदेश है, जियो और जीने दो। अपन अपने तरीके से इबादत करो, आज करो, पूजा पाठ करो, जो कुछ करना है, पर दूसरे के निंदा नहीं करनी चाहिए। तो भाई दूसरा कर रहा है उसको करने दो, अपन दखल नहीं देना। ये हमारा मैसेज है। और हमारे बीच में ये अब्दुल कादिर भाई हैं, इनके अखबार की दुआ भी आज हमने की है। इन्होंने बाजार के बाबा साहब के दरबार में आज इनके सामाजिक दर्पण अखबार न्यूज़ चलती है और उनका उद्घाटन भी अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। तो उसकी भी दुआ की गई है कि सफलता हो, ऊंचाइयों पर बढ़े। यह कादिर साहब, आपकी सबकी दुआ लगेगी और आपका अखबार और चमकेगा। हम सब चाहते हैं कि आपस में ये भाईचारा, कौमी एकता, सद्भावना बनाए रखें। अजमेर व्यापारी महासंघ के नेतृत्व में माननीय रमेश लालवानी जी, श्रीमती खुशहाल जैन जी, हमारे सिख समाज से हमारी सुनीता बहन, हमारे बदरुद्दीन कुरैशी साहब,
आज एक ख्वाजा साहब के दर पर परम पावन पूज्य दलाई लामा के 91 जन्मदिन के मौके पर शिरकत करके एक चादर पेश की गई। सर्वधर्म समभाव का सम्मान करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हम सब ने कामना की पूरे देश में अमन चैन कायम रहे, आपसी मजहब और एकता सद्भावना का मिसाल पेश हो और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर सभी पर्वों को मनाते हुए देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को उज्जवल करें। किसी भी मजहब को किसी भी ऐसे चश्मे से ना देखें जिससे उनका अहित हो, उनका अपमान हो या उस मजहब के प्रति हमारा आदर सम्मान कम हो। सभी हम एक हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई, हम सब का है ये अरमान, सबका मंगल हो कल्याण। तो बौद्ध मठ की तरफ से परम पावन पूज्य दलाई लामा जी को उनकी दीर्घायु के लिए ख्वाजा साहब के दर पर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और अनेक माननीय हमारे ख्वाजा साहब के दर पर जो हकीकतमंद है, जो हमारे गुजरे के सैयद हुसैन साहब, अमीन चिश्ती साहब और वाहिदा जी, इनके सम्मान के साथ इन्होंने जो हमें आज मौका दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला का। अजमेर एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है और एक तरफ ख्वाजा साहब जो 786 ईस्वी पहले यहाँ पर पधारे और अजमेर उनका हो गया और अजमेर सबका है, हम सब भारतीयों का है और हम सब भारतीयों का एक पैगाम है कि हम सब मिलजुल कर साथ रहें। आज के इस अवसर पर मैं गुणवंत राहुल छाबड़ा, भूतपूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य और बौद्ध मठ का अध्यक्ष, आप सबको प्रणाम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, स्वच्छ भारत। आज हम सभी धर्म के लोग विश्व शांति और यहाँ पर दलाई लामा के 91वें जन्म उत्सव पे ख्वाजा साहब के दर पे हम लोगों ने आज यहाँ चादर पेश करी है और उनसे दुआ मांगी है कि विश्व में शांति बनी रहे, पूरे विश्व में अमन चैन बना रहे और ये जो नफरत की जो है ये सब नफरत खत्म हुए लोगों के दिमाग से। और कुछ लोगों के अपने नफरत फैलाने वाले तो कुछ लोग हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ख्वाजा साहब से ये दुआ करती हूँ कि नफरती बाजार बंद होना चाहिए। लोगों की नफरत जो फैलाने वाले हैं वो तो केवल चंद लोग हैं और मैं उन नफरत जो करते हैं उन लोगों से ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो ऐसे नफरत, और क्यों नफरत में ऐसा वो करते हो कि ना एक दूसरे से मतलब उसके बच्चों को अपनी क्या शिक्षा दे रहे हो। अपने माँ बाप की तरफ देखो कि उनकी आंखों में कभी देखा अपने माँ बाप की आंखों में कि वो कितने मतलब दुखी होते हैं तुमको इतने नफरती बनते हुए देखते हुए। इसलिए मैं उन लोगों से नफरती लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ और ख्वाजा साहब से ये दुआ मांगती हूँ कि उनके सद्बुद्धि देवे और ये नफरत हमेशा मिटे उनके दिलों से। और हम सभी धर्मों से ऊपर एक इंसानियत है जो सबसे बड़ा होता है और हम चाहते हैं सब प्यार मोहब्बत और इंसानियत से हम लोग रहे। और बस यही दुआ मैं ख्वाजा साहब के यहाँ आई हूँ तो मैं यही दुआ कर रही हूँ। मैं वो अखिल भारतीय ट्रस्ट जन कल्याण ट्रस्ट की सचिव हूँ, सुनीता चौधरी। सन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में अखिल भारतीय जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से महान विश्व गुरु बुद्धिस्ट आली जनाब दलाई लामा जी के 91वें जन्मोत्सव के अवसर पर
अखिल भारतीय जन कल्याण ट्रस्ट और जन सेवा समिति की ओर से चादर पेश की गई। हम इस उपलक्ष्य में ये दुआ करते हैं कि दलाई लामा का जीवन उज्ज्वल रहे, सुखद रहे और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और विश्व शांति की दुआ करते हैं। मैं अब्दुल कादिर, अखिल भारतीय जन कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष। नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उठे, कौन भले कौन मंदे। इसमें कहते हैं हम सब एक ही महाराज की पैदाइश है, सारे भाई भाई में आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सब मालिक सबका एक ही है, उसी के हम अलग अलग रूप बने हुए हैं, उसी में बने हुए हैं सब आपस में। मैं जन कल्याण समिति से अध्यक्ष उपाध्यक्ष जगजीत सिंह।